हरिओम। हम लोग अब हनुमान चालीसे के आगे की चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। लाए सजीवन लखन जियाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई युद्ध के दौरान, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और पूरा पर्वत ही ले आए। और उसमें से जब संजीवनी बूटी ढूंढी गई और लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हुई, तो लक्ष्मण जी राम जी के बहुत प्रिय थे, उनके अनुज थे। तो जब जीवन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का बचा दिया, तो श्री रघुबीर हरषि उर लाए। तब इतने खुश हो गए रामचंद्र जी कि उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया, अपने गले से, अपने सीने से हनुमान जी को लगा लिया। तो यह है कि ऐसे तो लगेगा कि भाई इतना बड़ा कार्य किया, भौतिक रूप से आज का मनुष्य देखे कि भाई का प्राण बचाया और दिया क्या, खाली गले से लगा लिया। लेकिन ना, भगवान अगर गले से लगा लें तो इसका मतलब है भगवान ने अपना हृदय निकाल के भक्त के हृदय में रख दिया। यानी भक्त के हृदय में भगवान सीधे प्रवेश कर गए। और इससे बड़ी कोई वस्तु संसार में हो ही नहीं सकती है जो राम जी ने हनुमान जी को गले लगा के प्रदान कर दी। कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं? तो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। भगवान अपने भक्त के हृदय में ही मिलते हैं और वही उनका सबसे बड़ा निवास स्थान होता है। तो भक्त के हृदय में बैठे हुए भगवान को ढूंढना है तो भक्तों का संग करो। भगवान कहाँ मिलेंगे? भक्तों के साथ मिलेंगे। जहाँ भजन हो रहा है वहाँ मिलेंगे, जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ मिलेंगे, जहाँ योग वाशिष्ठ गीता आदि का कथा हो रही है वहाँ भगवान मिलेंगे। तो लक्ष्मण जी परम प्रिय थे राम जी के, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की सेवा की, उनके प्राण बचाए। तो राम जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको हृदय से लगा दिया, और मतलब सब कुछ दे दिया उन्होंने। अपना सर्वस्व भगवान ने हनुमान जी को दे दिया आलिंगन करके। अब कुछ शेष ही नहीं बचा। जब भगवान ने स्वयं अपने आप को दे दिया, अपने हृदय को भक्त के हृदय में रख दिया, तब और क्या बचा? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। कहा कि हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। जैसे भरत भाई मुझे प्रिय हैं, इसी प्रकार हनुमान जी आप भी मुझे उन्हीं भरत के समान प्रिय हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भरत का स्मरण
राम जी हर समय करते थे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। और भरत हर समय राम जी का स्मरण करते थे। तो यदि कोई किसी का हर समय स्मरण करता है तो मतलब ये है कि वह व्यक्ति उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसीलिए कहते हैं भक्त भगवान का हर समय स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त को सबसे प्रिय होते हैं। तो राम जी भरत का स्मरण जिस प्रकार करते थे और भरत उन्हें जिस प्रकार प्रिय थे, उसी समय तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी से कहा, तुम जिस प्रकार भरत मुझे प्रिय हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो हनुमान जी के प्रेम की तुलना एक तरफ तो आलिंगन करके उन्होंने दी, अभिव्यक्त किया, दूसरी तरफ भरत के प्रेम से हनुमान के प्रेम की तुलना राम जी ने की। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। शेष नाग के सहस्रों मुख हैं और राम जी ने कहा शेष नाग उन सहस्रों मुख से भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। शेष नाग यदि चाहें और सहस्रों मुख से आपके यश गान करें तो नहीं कर पाएंगे। आपके इतने गुण हैं, आपका इतना यश है। किसी भक्त के लिए भगवान ये बात कहें तो उस भक्त का क्या स्तर होगा, किस कोटि का वो भक्त होगा, ये समझा जा सकता है। तो दूसरी तरफ ये है कि लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग के स्वरूप हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और हनुमान जी की यश लक्ष्मण भी गाते हैं, भरत जी भी गाते हैं और ऋषि मुनि गाते हैं, नारद गाते हैं, सब गाते हैं। लेकिन हनुमान जी का यश इतना बड़ा है कि सबके गाने के बावजूद वो यश का पूर्ण गान नहीं हो पाता। तो फिर हम आप क्या हैं? शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं और सहस्रों मुख से, भाई जब लक्ष्मण जी का जीवन उन्होंने बचाया तो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, सब भाई हैं, तो सभी हनुमान जी का यश गाते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। तो भक्त के हृदय में जब भगवान आ जाते हैं और भक्तों के साथ ही रहते हैं, हनुमान जी के हृदय में भगवान आ गए। कहते हैं मैं स्वर्गलोक में कहीं नहीं रहता हूँ, मेरा स्वर्गलोक भक्तों का हृदय ही है। और भक्ति प्राप्त हो जाए तो सर्वोच्च प्राप्तव्य प्राप्त हो गया। सनकादि जो हैं ऋषि, सनकादि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये और ऋषि हैं बहुत बड़े। नारद जी, वाल्मीकि मुनि, सरस्वती जी, सभी लोग जो इतने ज्ञानी हैं वो भी हनुमान जी का यश गाते नहीं थकते। हनुमान जी को वो भी बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी का चरित्र ही इतना पावन है, इतना निर्मल है और मोह माया है ही नहीं है, पूर्णतः वैराग्य है। और जब प्रभु हृदय में है तो जानत तुम ही होई जाई। हनुमान जी राम जी की कृपा से भगवत स्वरूप हो चुके हैं, भगवत स्वरूप हैं और शिव जी के अवतार हैं। तो शिव जी के भी अंश हैं, राम का भी अंश है,
आलिंगन जब उन्होंने किया तो जीव और परमात्मा का मिलन हो गया। हृदय से जब राम जी ने हनुमान जी को लगाया तो यहाँ जीव का प्रतीक है हनुमान जी, परमात्मा का प्रतीक है, प्रतीक क्या परमात्मा है ही है राम जी। तो द्वैत से अद्वैत हो गया। जीव और परमात्मा जब मिल गए तो अभी जीव अलग है परमात्मा अलग है, तो दो लोग हैं, द्वैत है। और जब दोनों मिल गए तो अद्वैत हो गया। जानत तुम्हें हो जाई, तो भगवान को जानते ही भक्त भगवान हो जाता है। यह चीज़ हनुमान जी के साथ चरितार्थ हुई, इसीलिए उनका यश लक्ष्मण, भरत, सरस्वती, सनकादि, नारद जी सभी लोग गाते हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास, और गाते गाते थकते नहीं हैं, किंतु यशगान पूरा नहीं होता है। दूसरी विशेषता हनुमान जी की ये थी कि अपना भगवान की खुद तो भक्ति करते ही करते थे, अपने साथ वालों को भी भक्ति के लिए प्रेरित करके परम पद प्राप्त करा देते थे। यही कहा ना, भगवान को पाना है तो भक्त के साथ रहो। हनुमान भक्त हैं, तो जो हनुमान जी के संपर्क में आता था उसको वो परम भक्त बना देते थे और परम पद प्राप्त करा देते थे। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। यहाँ कहते हैं बड़े भाई बाली से सुग्रीव बहुत परेशान थे। सुग्रीव की हत्या बाली करना चाहते थे। सुग्रीव को की पत्नी को बाली हरण कर ले गए और बहुत अत्याचार सुग्रीव पर बाली करते थे। और सुग्रीव अपने भ्राता बाली से बहुत परेशान रहा करते थे। इसको यहाँ कहते हैं जैसे कर्म आपका पीछा करता है। आपके अच्छे कर्म हैं आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, आपके बुरे कर्म हैं आपको बुरा मिलेगा। परमात्मा वो शक्ति है जो बुरे कर्म के को या प्रारब्ध को काट देती है। सुग्रीव का कर्म सुग्रीव का पीछा कर रहा था। जब परमात्मा का दर्शन होता है तो कर्मों का क्षय हो जाता है। राम जी का जब दर्शन हुआ सुग्रीव को, वो कैसे हुआ? हनुमान जी ने कराया। तो जब सुग्रीव जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ तब उनके जो बुरे कर्म थे, कर्मों का नाश हो गया। वैसे तो परम पद प्राप्ति के लिए अच्छे बुरे सभी कर्मों का त्याग कहा जाता है, हो जाना चाहिए। सुग्रीव के कर्मों का नाश हुआ और ये भी एक भौतिक सत्य है कि राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। लेकिन इसकी जो आंतरिक कथा है, इसमें जो गूढ़ार्थ है वो ये है कि राम जी ने अपनी भक्ति सुग्रीव के हृदय में जागृत कर दी और उसके माध्यम बने हनुमान जी। जब सुग्रीव के हृदय में भक्ति जागृत हो गई तो राम जी से सुग्रीव ने कहा, अब मुझे आपने भक्ति और ज्ञान प्रदान कर दिया है। और जब भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उस व्यक्ति का न तो कोई शत्रु रह जाता है न मित्र रह जाता है, सिर्फ परमात्मा ही उसका सब कुछ हो जाता है, परमात्मा के प्रति ही उसका समर्पण हो जाता है। तो सुग्रीव ने कहा परमात्मा राम से, भगवान अब मैं अभय हो गया हूँ। आपका जब वरद हस्त हो गया तो सुग्रीव ने कहा कि मैं अब अभय हो गया हूँ, मुझे अब किसी से भय नहीं है, मतलब बाली से भी भय नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये है, हमें भय किस चीज़ से होता है? अपने बुरे कर्मों से होता है। और परमात्मा के दर्शन से जब बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है तो हमारा भय भाग जाता है। हमारा पाप ही हमारे भय का कारण होता है। और जब वो पाप परमात्मा की कृपा से नष्ट हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हृदय परमात्मा
परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, बुद्धि परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तो भय निकल जाता है और ये समझ में आ जाता है कि अब तो इस मनुष्य की जिससे मैं डर रहा हूँ, परमात्मा के आगे क्या हैसियत है भाई, ये मुझे क्या डराएगा जब मेरा रक्षक तो परम पिता परमात्मा है। तो हमें ये बड़ा भाई बाली क्या डराएगा, उसका भय जाता रहा। और दूसरा बात कही सुग्रीव ने, मुझे भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब मुझे बाली से कोई शत्रुता का भाव नहीं रह गया। जब भगवान की भक्ति का प्रकाश हृदय में जागृत हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, तो सबके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, क्योंकि हमें वही परमात्मा सबके हृदयों में दिखाई देने लगता है। उसने कहा अब मेरी बाली से कोई शत्रुता ही नहीं रह गई। और तीसरी बात क्या कही, ये कहा कि अब किष्किंधा का राजा बनने की मुझे लालसा ही नहीं रह गई। किष्किंधा का राजा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे तो आपने परमात्मा का परम पद दिला दिया। तो जिसे परम पद प्राप्त हो जाए, परमात्मा जिसे परम पद प्राप्त करा दे, अपने गोद में ले ले, तो फिर उसको किष्किंधा का राज्य क्या है। किंतु जो परम ज्ञानी हैं, जो सर्वोत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं, उनका संसार से यदि पलायन हो जाएगा तो यहाँ पापाचार बढ़ जाएगा। इसलिए राम ने कहा एक परम भक्त को किष्किंधा के राज्य गद्दी पर बैठ के राज्य करना चाहिए और राजा को हमेशा भक्त होना चाहिए, तभी वह प्रजा में सबके साथ न्याय कर पाएगा और अपने प्रजा का पालन पुत्रवत कर पाएगा। जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे ही राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। तो वो कब कर पाएगा, जब भक्ति उसके हृदय में होगी, भगवान उसके हृदय में होंगे, राजा के हृदय में। सुग्रीव की इच्छा किष्किंधा में राज्य की नहीं रह गई, किंतु भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो, अपना वैराग्य भाव से कर्म करो, वैराग्य भाव से कर्म करो। और दूसरी चीज, हनुमान जी में सेवा भाव बहुत था, मतलब राम की तो सेवा करते ही थे, उनके सेवकों की भी सेवा करते थे, ये भी बड़ी ऊंची बात है। गुरु की तो सेवा लोग कर देंगे, लेकिन उनके जो सेवा करने में लगे लोग हैं, उनकी सेवा नहीं करते। हनुमान जी ने राम जी को कंधे पे बैठाला भाई, तो राम जी की सेवा कौन करते थे, लक्ष्मण जी करते थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भी कंधे में बैठाला। तो राम जी अब ये नहीं है केवल प्रभु की ही सेवा करते थे, सभी के सहयोगी रहे। सुग्रीव की भी उन्होंने उन्नति कराई, सुग्रीव को राजपद दिलाया, भक्त बनाया, वैराग्य उसके हृदय में होते हुए भी उसको राज्य दिलाया, जिससे कि प्रजा का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अभय दान भगवान ने क्या दिया, जब उसके बुरे कर्म नष्ट हो गए तो वह स्वयं ही अभय हो गया और भय से मुक्त हो गया। जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, तब हम भय से मुक्त हो जाएंगे और सब हमारे मित्र हो जाएंगे, सभी से शत्रुता खत्म हो जाएगी। और विरक्त भाव से हम जो भी पद है हमारा, चाहे गृहिणी का पद है, चाहे अधिकारी का पद है, चाहे माता का पद है, चाहे पिता का पद है, अपने उस पद के साथ हम न्याय कर सकेंगे। और ये होगा कैसे, जब तक भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पे नहीं लगाएंगे। और मस्तक पे लगाने के साथ साथ भक्ति तब जागृत होगी जब भक्तों का संग होगा, भक्तों की भक्ति होगी। हनुमान जी से बड़ा भक्त शिरोमणि कोई नहीं है, अतः अपने सब क्लेश निवारण के लिए हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी की आराधना करें। धन्यवाद।